recall. So what is meant by directed angle? Suppose the ray OA, this is the ray OA, rotate and reach the position OB, then we can say that angle AOB is formed. Then we saw positive and negative angle. So what is meant by positive and negative angle? If the ray OA rotate anti-clockwise direction, the angle is so formed is positive, and if the ray OA rotate through clockwise direction, then the angle is so formed is called negative angle. ठीक है. Today we will consider types of angle in that zero angle. So what is meant by zero angle? The angle if the ray OA has zero rotation, that means OA does not rotate. OA rotate ही नहीं होगी तो एंगल बनेगा ही नहीं, और उस समय में इनिशियल और फाइनल आप एक ही पोजीशन पे रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? जीरो एंगल बोलते हैं. ओके. अब है सेकेंड है वन रोटेशन एंगल. वन रोटेशन एंगल कब होता है? कंप्लीट जब रोटेशन, सपोज OA रोटेट हो रहा है और ऐसा रोटेट होके फिर से वो उसी पोजीशन पे पहुंच रहा है. उसी पोजीशन पे जब पहुंच रहा है, यानी ये OA रोटेट हुआ, OA रोटेट होके फिर से OA पोजीशन पे पहुंच रहा है, तब हम कहेंगे कि जो एंगल बन रहा है वो कितने का बनेगा? 360 डिग्री. 360 डिग्री का मतलब याद रखना है, एक कंप्लीट वन रोटेशन मेक्स 360 डिग्री एंगल. ओके. नाउ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? सपोज OA रोटेट and reach the position OB like this. In that case straight angle is formed. यहाँ पर क्या दिख रहा है? दोनों का जो एंगल का डायरेक्शन है वो अपोजिट दिखना चाहिए, OA का डायरेक्शन और OB का डायरेक्शन. तो ये एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. ओके. नेक्स्ट इज राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स द एंगल इज 90 डिग्री. सो सपोज दिस रे OA rotate and reach the position OB like this, then we say that the right angle is formed. तो ये जो राइट एंगल है एक्चुअली वो पूरा जो टोटल रोटेशन हमको पता है 360 का होता है, पूरा कंप्लीट रोटेशन का वो 1/4 पार्ट रहता है. तो इसलिए राइट एंगल मीन्स व्हाट? 1/4 ऑफ वन रोटेशन इज राइट एंगल. सो पूरे रोटेशन का 1/4 जो रोटेशन रहे, पूरा रोटेशन का 1/4 पार्ट जो रहेगा वो रहेगा राइट एंगल, और एंगल हमेशा कितने का रहेगा? वो 90 डिग्री का. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. सो व्हाट इज मीन बाय एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन? एंगल कब स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है, इसके लिए क्या याद रखना है? जैसे हम लोगों ने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कंसिडर किया, तो अभी जैसे हम ये एंगल देख रहे हैं, ये जो इनिशियल आर्म हमने अभी तक OA लिया है, मान लो इनिशियल आर्म OX है. इनिशियल आर्म ये क्या है? इज अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, and if the initial arm like this rotate and reach the position OB, then we say that the angle XOB is in standard position. Or suppose the ray OX rotate like this and reach the position P dash OB dash, then we can say that angle XOB dash also इन स्टैंडर्ड पोजीशन. तो स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या याद रखना है? तो स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या याद रखना है कि जो इनिशियल आर्म है वो कहाँ होना चाहिए? इनिशियल आर्म लाए ऑलवेज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में होना चाहिए. तब जब एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. ओके. डायरेक्टेड एंगल में क्या रहता है? डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, उस टर्मिनल आर्म लाइज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल. दैट मीन्स क्या? डायरेक्टेड एंगल जो रहता है, डायरेक्टेड एंगल का मीनिंग क्या रहता है कि सबसे पहले तो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए. अब हमने देखे थे स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए क्या कंडीशन रहनी चाहिए कि एंगल का जो इनिशियल आर्म है, एंगल का जो इनिशियल आर्म है वो क्या होना चाहिए? हमेशा एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस एक्सिस पे लाया होना चाहिए. तो क्वाड्रेंटल एंगल में भी सबसे पहले तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, और उसके बाद क्या कंडीशन दी है यहाँ पर कि जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ होना चाहिए? या तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए या फिर वाई एक्सिस पे होना चाहिए. तो एग्जांपल सपोज ये
ओ ए रे है, ओ ए रे भी बोल सकते हैं या ओ एक्स रे ये भी बोल सकते हैं। ओ एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर ओ ए रे भी कंसिडर कर सकते हैं। ये रोटेट हो रहा है मान लो, और मान लो ये जो पोजीशन है ओ बी पे पहुंचा, ठीक है। ये जो ओ बी है इसकी क्या होगी, टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म कहाँ पर लाया हो रहा है, टर्मिनल आर्म ये लाया हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तब ये जो एंगल जो बन रहा है एक्स ओ बी या फिर एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं उसको, ये क्या रहेगा, क्वाड्रेंटल एंगल। क्यों, क्योंकि इसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे है, और जो टर्मिनल आर्म है वो वाई एक्सिस पे। ऐसा भी हो सकता है, सपोज ये रे है ओ एक्स या ओ ए, ये रोटेट हो रही है और ये जो ओ ए रोटेट हो रही है और ये ओ बी डैश पोजिशन पे पहुंच रही है। ओ बी डैश है ये भी एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, ये रोटेट होके ये यहाँ पर ये जो ओ ए है वो रोटेट होके ओ बी डैश पे पहुंच रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है कौन सा, एक्स ओ बी का, ये एक्स ओ बी डैश का जो एंगल बन रहा है, या फिर एंगल उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए ओ बी का जो एंगल बन रहा है, यानी यहाँ से रोटेट हो रहा है और यहाँ पर पहुँच रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो भी क्या रहेगा, क्वाड्रेंटल एंगल। क्यों, यहाँ पर क्या होगा, इसका इनिशियल आर्म रोटेट जो हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस पे है, और जो टर्मिनल आर्म है जो पहुँच रहा है वो कहाँ पर है, अलोंग एक्स एक्सिस बट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। सो समझ में आया, क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या कंडीशन होना चाहिए क्वाड्रेंटल एंगल में, the directed angle always in standard position। डायरेक्टेड एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, मतलब ही उसका जो इनिशियल आर्म है वो कहाँ लाया होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, और जो टर्मिनल आर्म है वो या तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए या फिर वाई एक्सिस पे। ओके, जैसे हम लोगों ने आज टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एंगल पढ़ा, उसमें सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हम लोगों ने डायरेक्टेड एंगल, टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एंगल पढ़ा, उसमें पढ़ा जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब जब एंगल रोटेट नहीं होता है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पोजीशन पे रहती है तो जीरो एंगल होता है। वन रोटेशन कब होता है, पूरा जब एक रोटेट होता है तब एंगल बनता है 360 का। फिर हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में ओ ए रोटेट होता है और रीच करता है ओ बी पोजिशन पे, तो ओ ए और ओ बी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। पोजीशन स्टैंडर्ड पोजीशन कब रहता है, जब इनिशियल आर्म ऑलवेज लाई ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और फिर हम लोगों ने देखा है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल में क्या रहता है कि जो डायरेक्टेड एंगल हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, यानी जो उसका इनिशियल आर्म है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए, और फिर जो आर्म है और जो टर्मिनल आर्म है वो अलोंग एक्स एक्सिस पे होना चाहिए या फिर अलोंग वाई एक्सिस पे। ओके, तो ये जो आज मैंने जो बताई उसकी डेफिनेशन मैं इसमें व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी, ठीक है। उसको लिखना है, आज का होमवर्क है, उसको लर्न करके